आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की दो टूक। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है किसान आंदोलन। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। अनिल विज की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के देश में नहीं दी जा सकती हिंसक आंदोलन की इजाजत। इस वक्त की बड़ी जानकारी अनिल विज की तरफ से, ये बड़ा बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिन ब दिन किसान आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें और कहा है कि महात्मा गांधी के देश में नहीं दी जा सकती हिंसक आंदोलन की इजाजत। तो आंदोलनकारी किसानों को लेकर अनिल विज की दो टूक। उन्होंने कहा है कि किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखें। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी के देश में नहीं दी जा सकती हिंसक आंदोलन की इजाजत। दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है किसान आंदोलन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद लांबा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। कभी विधायकों के घरों का घेराव करते हैं और अब नया मामला जो शुरू हो गया है धान की खरीद को लेकर भी उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि नेताओं और विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। इसको लेकर अब अनिल विज की तरफ से ट्वीट किया गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसान नेता अपने आंदोलन को जरा संयम में रखें। निश्चित तौर पर अब महात्मा गांधी को याद करते हुए, उनके दिन को याद करते हुए 2 अक्टूबर को जो ट्वीट करके हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है, हाल के कुछ घटनाक्रम में आपने भी ठीक तरह से व्याख्या की कि किस तरह से चाहे गुरनाम सिंह सिडोनी ग्रुप की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर धान की खरीद नहीं होती है तो उन ट्रॉलियों को बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के घर के बाहर खड़ा करने का काम किसान करें। और इसके साथ ही कल आपने देखा होगा जो तस्वीरें झज्जर से आई थी, हल्का पानी का प्रयोग और जिस तरह से तमाम तस्वीरें आई थी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री गए थे और उससे पहले करनाल की घटना भी कहीं ना कहीं सामने है। अब ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको लेकर हरियाणा सरकार और खासतौर से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को कहते हैं कि, और विज का बिल्कुल स्टैंड साफ है कि आंदोलन किसी भी कीमत पे करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए। 200 मीटर की दूरी, 300 मीटर की दूरी पर किसी को काले झंडे दिखाने हैं तो उससे समस्या नहीं है। आज उसी बात को देखते हुए, हाल के घटनाक्रम को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर एक बार किसान आंदोलन में बढ़ती हिंसा की घटनाओं को निशाना बनाया है। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, कल की तस्वीरें हमने देखी और लगातार वो कभी भाजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, कभी शीशे तोड़े जा रहे हैं गाड़ियों के। लगातार ये जो प्रदर्शन है वो उग्र होता भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सही बात भी है। और जो भी किसानों के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको संयम रखने की जरूरत है। आंदोलन की इस तरह तो हिंसक आंदोलन की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम घटनाएं क्रम है, नायाब सिंह सैनी का मुझे वाकया याद आता है। पिछले दिनों एक मीटिंग में थे, उनकी गाड़ी के शीशे टूटे, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे टूटे थे और कई विधायकों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई थी। बात सिर्फ इतनी है कि आंदोलन जो किसान मांग कर रहे हैं, उनकी मांग कितनी जायज है वो सरकार फैसला करेगी और अपनी मांग को रखने का अधिकार है। इस चीज को लेकर तमाम हरियाणा सरकार के जो बड़े प्रतिनिधि हैं वो भी लगातार कहते रहते हैं। सिर्फ सवाल यहाँ है कि आंदोलन के नाम पर क्या हिंसा की इजाजत दी जा सकती है। इसको लेकर हरियाणा सरकार और खास तौर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का साफ है कि हिंसात्मक इन घटनाओं से बचें। आंदोलन को कोई जबरदस्ती उठा नहीं रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम जानकारी के लिए।